खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां पुलिस लाइन में युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में ब्लैकआउट की स्थिति से निपटने के लिए मार्क ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया। यह मार्क ड्रिल शाम 6 बजे जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संपन्न हुआ। ड्रिल का उद्देश्य संभावित युद्ध अथवा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान ब्लैकआउट की स्थिति में प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था की तत्परता, समन्वय तथा कार्यकुशलता का परीक्षण करना था। अभ्यास के दौरान पुलिस लाइन परिसर में निर्धारित समय पर समस्त प्रकाश व्यवस्था बंद कर दी गई तथा सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया गया। शाम को 6 बजे हम लोग ने पूरे जनपद में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जो कि बेसिकली वॉर लाइक सिचुएशन अगर आती है तो उसमें किस तरीके से जनता को हैंडल करना है और क्या-क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करना है, उसका ये मॉक ड्रिल था। तो इसमें यहाँ पे जैसा कि देखा गया कि सायरन के बजने के बाद जो भी हम लोगों ने एक्टिविटीज की, चाहे वो लोगों को सुरक्षित अपने स्थान पे जाना, चाहे अगर वॉर के समय अगर एयर रेड होती है, उसके कारण अगर कोई आग लगती है, उसको बुझाने का कार्य, और अगर कोई इस तरह की लोग जो हैं इसमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो किस तरह से उनको प्रॉपर्ली हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य। साथ ही जब एयर रेड होती है तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी लाइट्स ऑफ रखें, जिससे कि उनको टारगेट की विजिबिलिटी कम रहे, जो भी एनिमी है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एनटीपीसी जैसे इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिनको हमें बचाने की आवश्यकता है। तो वहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई की गई और आज यहाँ पुलिस लाइन में भी हम लोगों ने ये ड्रिल की है। तो जनता से मेरा यही अनुरोध है कि इस ड्रिल को अपने यहाँ ज़रूर इसको समझ लें, कैसे इसको करना होता है। जब एक्चुअल सिचुएशन आए तो अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख सकें। ये मेन पर्पज़ था। सिविल डिफेंस का यहाँ गठन किया गया सर। हाँ, देखिए ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है कि मई के फर्स्ट वीक में हुआ था। तो उसके बाद जो है हर जनपद में सिविल डिफेंस का गठन हुआ है। अम्बेडकर नगर में भी सिविल डिफेंस का गठन हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग ने वार्डन से लेके जो भी सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं उनकी भी नियुक्ति की है। इसके साथ यहाँ पे एक प्रॉपर ऑफिस सिविल डिफेंस का कलेक्ट्रेट में एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये इसका मेन पर्पस ये है कि हम लोग वॉर जैसे टाइम में लोगों को प्रिपेयर कर सकें। आज दिनांक 23/1/2026 को पूरा उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में ब्लैकआउट ड्रिल का प्रैक्टिस किया गया था। 6 बजे से लेकर 6:15 के बीच में पूरा जनपद का हर जगह पे बिजली बंद कराते हुए, गाड़ियों को लाइट बुझाते हुए, घरों को लाइट बुझाते हुए एक प्रैक्टिस किया गया था कि कैसे अगर हवाई माध्यम से हमारे ऊपर जंग किया जाता है, वार किया जाता है, तो कैसे हम लोग उसको रोकना है और जब हमला हो जाता है तो कैसे हम उसको डील करना है। आपके सामने आज अम्बेडकर नगर का पुलिस लाइन में आपदा मित्र, होमगार्ड, पुलिस, फायर फोर्स, एम्बुलेंस सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज एवं प्रशासन के सभी लोग मिलकर हम लोगों का अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म आपको दिखाया गया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब सायरन बजता है, पहले जो 2 मिनट का सायरन जो ऊंची और नीचे आवाज में बजता है, वो एयर रेड सायरन होता है, जिसमें से आपको बताया जाता है कि आप जगह ले लीजिए, सुरक्षित जगह ले लीजिए और वहीं पे वेट कर लीजिए। और उसके बाद आप जैसे आपने ऑब्जर्व किया, हमारा होमगार्ड्स और बाकी पूरा दस्ता दस्ता जो है जमीन पे लेट कर अपना गर्दन सीधे रख के मुंह के बल पे लेट के वो लोग सांस ले रहा था और अपना कान बंद कर रहा था, ताकि अगर बॉम्ब या ऐसे कोई एक्सप्लोजन हो जाता है तो प्रेशर डिफरेंस के कारण अपना कान का जो ईयर ड्रम है उसको चोट ना आए। इसके साथ साथ पूरा बॉडी शील्डेड भी रहता है, ताकि अगर स्प्लिंटर या ग्लास शार्ड्स एक्सेट्रा कुछ लग जाता है तो कम चोट लगने का संभावना भी रहता है। उसके बाद जैसे आपका एयर रेड वार्निंग खत्म हो जाता है, 1 मिनट का स्काई सायरन बजता है। उसके बाद आप सुरक्षित जगह से निकल के आपको सर्वे करना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या डैमेजेस हुआ है। हम देखा है उसके बाद एक जगह पे छोटी आग लगी थी, वो हमारा आपदा मित्र जो साधारण सिविलियन होता है, जो अपना स्वेच्छा से आके हम लोगों को सहयोग करता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड का छोटा वाला कैनिस्टर से आग फायर एक्सटिंग्विशर से अपने आप आग बुझाया गया है। इसके अलावा बाकी लोगों के द्वारा जब बड़ा आग लग गया तो उसके लिए फायर फोर्स आया था। तब तक जो घायल व्यक्ति था, जो झोपड़ी में जो घायल व्यक्ति था, उनको बाहर निकाल दिया गया था और उनको छोटा मोटा जो भी चोट लगी थी उनको पट्टी कराकर उनको स्टेबलाइज किया गया था मौके पे आपदा मित्रों द्वारा। उसके बाद जैसे हमारा एम्बुलेंस सर्विसेज आ गया, उसमें
संयोजित तरीके से, सीखा हुआ तरीके से 4 लोग लग के प्रॉपर स्ट्रक्चर में रख के उनको सुरक्षित तौर पे एम्बुलेंस में पहुंचाया गया, जहां से उनको आगे हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है। उसके बाद हमने देखा है कि इधर आके किसी बिल्डिंग अगर ध्वस्त हो जाता है, बिल्डिंग के नीचे कोई फंसा है, तो कैसे उनको सुरक्षित निकाला जाता है और उसको कैसे स्प्लिंट वगैरह लगा के, अगर उनका हाथ वगैरह टूटा है, पैर वगैरह टूटा है, तो कैसे हम लोग स्प्लिंट लगा के उस लिम्ब को इमोबिलाइज करके सुरक्षित करके हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो आपके सामने प्रशासन और पुलिस और जनता, सामान्य जनता का एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से कैसे अच्छा काम हो सकता है, इसका प्रदर्शन हुआ है। हमारा तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर का सभी निवासियों हमारा इस योगदान में भाग लें और जो इसका सिखाई है, जो इस चीज का पार्ट है, वो मन में रखिए और हमारा छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को भी समझाएं। और असल में अगर कभी इसका इस्तेमाल करना पड़े तो इस सबको ध्यान रख के कार्रवाई करें।